ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले चले हम अपने मन को एकाग्र करें। Let's bring our mind to focus. Sit down straight with the back, the neck and the head straight line. Deep breathing, inhale and exhale. Feel the breath moving in and out of the nostrils. सांसों का आना जाना उसका हम अवलोकन करें. Observe the breath and you can feel the warm breath moving in and out of the nostrils. तीन बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ. ओम. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम. दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे. धीरे धीरे आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे. We do this so that the external light doesn't harm our eyes when we open our eyes suddenly after closing it for a few minutes. आज का विषय जो मैंने रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम क्या सीखते हैं. So let me go briefly over it and then you'll share your views and your opinions. And my reference is Valmiki Ramayana, the authentic, the original Ramayana, जो सबसे पहला जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है, उसके आधार पे हम चर्चा करेंगे. And we are not going to discuss on the life story of Sri Ram. इसमें काफी adulteration भी हो गया है. Suffice to say कि वाल्मीकि रामायण जो है, राज्याभिषेक जब होता है श्री रामचंद्र का, वहीं पे समाप्त होता है. It ends with the coronation of Sri Ram after he returns from exile. उससे आगे जो भी हम रामायण के बारे में जानते हैं, वो सब के सब अप्रमाणित है. वो प्रमाण नहीं है क्योंकि वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है. So why I've chosen to take Ramayana in the context of Ram Navami, जिसके हम जन्म दिवस 3 दिनों के बाद में हम मनाएंगे. आप देखेंगे बच्चों को अगर हम अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं बच्चों में, या बच्चों को सुसंस्कृत करना चाहते हैं, वैसे देखो खाना भी जब बनाते हैं ना, तो छौंका लगा करके उसको सुसंस्कृत करते हैं. So whenever we are cooking, what we do, तड़का लगा करके फिर इस भोजन को सुसंस्कृत करते हैं. And it gets the flavor of these spices and the essential oils of these spices
mix with whatever we've cooked and boost our health. वैसे ही बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए बच्चों को तड़का नहीं लगाएंगे, इसका अलग तरीका है। उनको कहानी के माध्यम से हम प्रेरित करें, जिस तरह से हमारे पूर्वज ने हम लोगों को प्रेरित किए। वेद में मंत्र आया है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम संवदध्वम मंत्र का दूसरा भाग है, और इसको कवि ने खूब लिखा है। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। लोग कहते हैं आजकल कि हमें धर्म ग्रंथ उपनिषद आदि, वेद को छोड़ो, उपनिषद आदि शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। ऐसे ओके, एटलीस्ट हाउ डिड योर पेरेंट्स टीच यू वैल्यूज? तो वो बताते हैं कहानी के माध्यम से। और पेरेंट्स लोगों ने कहानी कहाँ से सीखे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स से भी सीखे हैं। यानी दादा ने परदादा से सीखा, वैसे ही गए। फिर ऋषि मुनियों बीच में आते हैं, और इससे पहला जो है परमपिता परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया। तो उसके आधार पे लेट्स यूज दैट ट्रेडिशनल सिस्टम। इफ वी डोंट नो मच अबाउट द वेदास एंड उपनिषद्स एक्सेट्रा, वैसे आजकल कई लिटरेचर मिल जाते हैं आर्य सन्यासियों के, इंग्लिश में भी मिलते हैं और हिंदी में भी। तो वैल्यूज जो है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को हमारे संस्कृति और मूल्यों का तड़का लगा करके उसको सुसंस्कृत करने के लिए, आई एम यूजिंग दैट सेम वर्ड सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। हम क्या करें, कहानी के माध्यम से हम बच्चों को समझाएं। लेकिन क्या है, जो मोरल वैल्यूज हम बच्चों को समझा रहे हैं उसके आधार पे भी हमें जीवन जीना है। अब श्री राम जो है, मेन फैक्टर, ही वॉज नोन एज ए ट्रूथफुल पर्सन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, मर्यादा यानी मर्यादाओं का पूरा पालन करना, लिविंग विद इन द आइडियल्स ऑफ धर्म। इसलिए वो पुरुषोत्तम कहा गया है, द मोस्ट एक्सेलेंट इन वर्च्यू अमंग ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जो बोलते थे वो पहले प्रैक्टिकल में लाते थे। एंड ही डिडंट टॉक मच, ही डिडंट टीच अस, लाइक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विद्या दिया था युद्ध भूमि पे। श्री राम taught us by the model he lived in his life. धर्म या एथिक्स को हम जाने, बचपन में बिहेवियर कैसा करना है माता पिता के प्रति, बड़े होकर भी पिता और माता के आज्ञाकारी बने, भ्रातृ प्रेम को कैसे निभाना है, पतिव्रता अगर सीखना है तो उससे सीखो, लीडरशिप सीखना है तो उससे सीखो। तो ये सब वैल्यूज जो है, रामायण जो है वो कहानी नहीं है, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म का इतिहास है, हिस्टोरिकल डेटा। आज के जमाने में लोग डेटा के लिए पीछे काफी भागते हैं ना, जैसे डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट वाज वेद उपनिषद आदि के बाद दैट वाज ए हिस्टोरिकल डेटा हमारे महापुरुष का, एंड दैट वाज द फर्स्ट वन। द सेकंड वन कम्स महाभारत। आइडियल सन, पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र जो है, जब उनको
अनुभूति हुई कि वृद्ध अवस्था के कारण राजा के पद को नहीं संभाल सकते हैं, और उन्होंने पूरे अयोध्या को परखा तो श्री राम जी से भी गुणवान आदमी नहीं मिला उसको। तब उसने अपने राज्य सभा में प्रस्ताव रखा कि हमारे अयोध्या जो है, हमारे भारतवर्ष में श्री राम, मेरा पुत्र श्री राम जी से भी ज्यादा गुणवान कोई नहीं है, ज्यादा बड़ा योद्धा नहीं है। इसलिए उसको इसका राज्याभिषेक कराने का प्रस्ताव रख रहा हूं, और राज्यसभा की सहमति से वो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आदेश दिया। He's not chosen Sri Ram because that's his son. He's looked all around if there's a better person who is more eligible. And when he didn't find it, so the two things that we learn in this first incident, which I'm telling you. One, दशरथ जी ने राज्य का पद जो है, राजा का जो पद है, उसको स्वेच्छापूर्वक त्यागने के लिए, ताकि वो संन्यास की ओर बढ़ सके। इफ यू गो इनटू द वाल्मीकि रामायण, तब तपस्या के जीवन जीना चाहते थे वृद्ध अवस्था के कारण। फिर सबसे योग्य व्यक्ति को राज्य अभिषेक करा करके उसको राजा बनाना, और वो राज्यसभा की सहमति से। और राज्यसभा में कौन बैठते थे? जो हाँ में हाँ मिलाने का नहीं, जो सत्य में हाँ मिलाने का, अंधाधुंध हाँ में हाँ मिलाना नहीं। सॉरी। और फिर जब उनको आदेश मिला दूसरे दिन कि तुम राजा बनोगे नहीं, तुम्हें वनवास जाना है, without looking back and without any trace of sorrow, he accepted the orders and left immediately for exile. That spirit of service of Dashrath should be noted. That spirit of accepting the responsibilities of being the king and be dutiful to the duties of the king. And then when given the orders that you wouldn't be king, your brother would be king, he voluntarily stepped backward and let his brother be king. चाहे भाई नहीं थे। एक और आप आजकल तो लोग बगावत कर देते, बाप को भी मार देते और भाई को भी मार देते, just to become king. Oh, we've seen that. और फिर पुत्र वियोग में दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। और लोग कहते हैं अगर सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोचता मैंने गलत कहाँ किए, और उसने रियलाइज कर लिया था कि उसने जब कैकेयी को कुछ मांगने के लिए कहा, उसने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाले। So she could have asked anything even if it was unreasonable. अब अंधाधुंध जब आपने प्रॉमिस कर लिया, उसका नतीजा भी गलत होता है।
वहां पे अपने यानी पति का धर्म निभाता है कि कैकेयी ने कुछ दो वर के लिए उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था यथा समय, कही थी कि यथा समय उस वर को मांगेगी। तो ये दो वर में क्या है? एक तो श्री राम जी का वनवास, दूसरा भरत का राज्याभिषेक। हालांकि कैकेयी उस समय पे अपने लोभ के लिए मंथरा के बहकावे में आकर के वो कह रही थी, बट दशरथ couldn't. He submitted to the undue demands. He didn't look at the common welfare of Ayodhya, but he looked at the interest of his promise. That's why when we say प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन देने से पहले देखना चाहिए कि कैसे वचन दे रहे हैं। That is the example of how we should prioritize over community welfare rather than just go on blind promise or blind undertaking. Ideal brother, भ्रातृ प्रेम। भरत जब वापस आता है, जानता है, फिर वो श्री राम जी के पास आता है, बोलता है कि नहीं भाई, तुम्हें ही राजा बनना है। तो राम जी ने क्या कहा कि उन्होंने पिताजी के आज्ञा मान करके जा रहा है। तो भरत जी ने वहां पे क्या किया? राजा के गद्दी पे बैठा नहीं, वहां श्री राम जी के पादुका को रख करके he was ruling for and on behalf of Sri Ram as the ambassador of his brother or representative of his brother. आजकल के इस दुनियादारी में कहाँ मिल सकता है ऐसी अवस्था? भरत का जो ये व्यवहार है, वो क्या हमें बता रहा है? कि हम सेवा भाव, गद्दी के लिए नहीं, सेवा भाव से हम अपने बड़े भाई की ओर से इस राज्य को चलाएंगे। That is attachment to service and not to position. And he takes the promise of Sri Ram कि 14 वर्ष के ना एक दिन बाद आना है, उससे दिन देर से देर उसी दिन तक आना है, वरना वो विभ्रांति आने। एंड इन टूडेज वर्ल्ड अगर अपॉर्चुनिटी ऐसा मिला तो लोग कहेंगे कि चलो हमें राज्य मिल गया, बड़े भाई है उसको छोड़ो, उसका क्या हम ख्याल रखें। अब श्री राम जी के राज्य में ना कोई चोर था, ना कोई डाकू था, ना कोई झूठ बोलने वाला भी नहीं था। That was the general situation of this kingdom. अब कैकेयी जी का क्या हुआ? जब उन्होंने मांगा, दशरथ जी के प्राण त्यागने के बाद जब भरत जी जाते हैं श्री राम को ढूंढने के लिए, उसको वापस लाने के लिए, कैकेयी वहां पे माफी मांगती है। श्री राम जी ने कहा आप माता है, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? And she was the one who regretted the worst of having asked for this promise. So personality wise, there's lots to learn from the other characters.
But look at the significance of a promise. The wrong promise given to Dashrath, given by Dashrath to Kaikeyi, was led to that. But the fulfillment of the promise of Sri Ram to his father, कि मैं 14 साल के लिए वनवास जाऊंगा, वो श्री राम को तप तपस्या करने का अवसर था। स्वयं जब जंगल में चले, लोगों के हाल देखे, he learned the things, and that's why when he endured hardship, he became ideal ruler. दूसरे तरफ हम देखेंगे रावण के पास ज्यादा ज्ञान था, और योद्धा जो है श्री राम जी से भी ज्यादा बड़ा योद्धा था। लेकिन क्या हुआ, अपने अहंकार के कारण, फ्रॉम दैट ईगो, मी, माइन एंड माई सेल्फ, दैट वाज द रीजन he lost the battle. His greed, his lust, यानी धर्म के विरुद्ध चलने वाला, जिसके पास श्री राम से भी ज्यादा ज्ञान थे, श्री राम से भी बलवान थे, लेकिन लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि के कारण उसका सर्वनाश। अब भक्ति को देखें। श्री राम पितृभक्त थे, पिता का कभी आरती नहीं किया, या माला नहीं चढ़ाए, या भोग नहीं चढ़ाया। मातृभक्त थे, उन्होंने माता के प्रति न माता की आरती की, न भोग चढ़ाया। उन्होंने क्या किए, सिर्फ माता पिता के आज्ञा का पालन किया। गुरु विश्वामित्र के भक्त थे, उन्होंने गुरु विश्वामित्र के सिर्फ आज्ञा का पालन किया। यहां तक कि वीर हनुमान जो है, जिसको आजकल के शब्दों में उसको परम भक्त के नाम से हम पुकारते हैं, हनुमान जी भी वाल्मीकि रामायण में कहीं पे नहीं मिलता कि उसने श्री राम को की आरती की, या उसको भोग चढ़ाया, या फूल माला आदि चढ़ाया। उसने क्या किया, बस उसके आज्ञा का पालन किया। He followed the instructions and the guidance of Sri Ram. और हम किस खेत के मूली हैं, जो श्री राम को भोग चढ़ाते हैं और उसकी आरती करते हैं। भक्तियों को अगर समझना है, उनके जीवन काल, उनके जीवन शैली से हम सीखें। Let's learn devotion from his life story and life story of people around him. यहां तक विभीषण के साथ भी हम सीखें। बड़े भाई रावण जो है अधर्मी था, उसको धर्म के मार्ग पे लाने के लिए कई बार चिताया कि तुम सुधर जाओ वरना तेरा सत्यानाश होगा। अंत में रावण ने उसको लात मार करके निकाल दिया, और विभीषण ने श्री राम के पास गए, उसके शरण में आए। क्यों? श्री राम आदर्श पुरुष थे, उसके साथ जुड़ गए रावण को मारने के लिए। उसने रावण का सबसे कमजोर पॉइंट है जो वो जानता था, उसको दे दिया। ये गद्दारी नहीं था, धर्म को बचाने के लिए उसने स्ट्रैटेजी यूज की। अब एज ए लीडर एंड स्ट्रैटेजिस्ट देखें, श्री राम जी के पास वानर सेना थे, वन में रहने वाले नर उसके सेना बन गए, द आर्मी।
and he guided that army, he led that army to victory. और रावण के पास बड़े बड़े योद्धा थे, those who were trained in military. और विनम्रता को हम सीखें श्री राम जी के जीवन में। हाँ, विचलित होते हैं जब सीता को नहीं देखते हैं। माता सीता, खासकर जब जटायु उनको बताता है कि रावण ने उसकी पत्नी को यानी माता सीता का हरण कर लिया, और वहां लक्ष्मण जी उसको संभालते हैं कि तुम अगर वियोग में विलीन हो जाओगे तो अपने कर्तव्य, पत्नी की रक्षा, पत्नी की सुरक्षा के लिए कब निकलोगे। एंड लुक एट फोकस। फोकस उनके जीवन में हमें बताता है लक्ष्य धर्म का। बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाया क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, और ये घोर अपराध है। इसलिए, और उस कान में जब बाली पूछता है श्री राम जी से कि मेरा और तेरे के बीच में कोई दुश्मनी था, तुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा, तो कहता है तूने भाई की पत्नी का हरण करके ये घोर अपराध किया। तो बाली ने माफी मांगे। That stands for righteousness, righteous behavior, determination, courage, and focus on our duties and responsibilities. आजकल की दुनिया में हम सिर्फ हक के लिए लड़ते हैं, only for our rights, and we forget our responsibilities. यहां तक कि बच्चे घर में भी सिर्फ अधिकार मांगते हैं, और उनका कर्तव्य है क्या है, ना हम बताते हैं, ना स्कूल वाले बताते हैं, ना कोई बताता है। That is where we go wrong. And the अगले पीढ़ी और उसके बाद अगले पीढ़ी is going worse and worse because we teach only rights without responsibilities. अब लाइफ मिशन को देखें श्री राम जी का। धर्म का किसी भी अवस्था में धर्म को नहीं छोड़ना है। अब लोग पूछेंगे छुप करके बाली को क्यों मारा। He had to know of the strategy, और स्ट्रैटेजी ये है कि दोनों हमशक्ल थे, तो उसने क्या किया, बोला सुग्रीव को माला पहन लो, so that he could identify. That is strategy. और उनके जो वनवास काल है, that was a period of learning for him. A single moment of inattention कि ये गोल्डन डियर मायावी है, उस समय पे ध्यान में नहीं आया, and we know the rest of the story. जब भरत कैकेयी से व्यवहार करता है कि माता नहीं कुमाता हूं, श्री राम told him ये माता है, उसने कुछ भी किया होगा उसको डिसरिस्पेक्ट न कर। सेल्फलेस सर्विस क्या है कि लंका में जब उन्होंने रावण को मार लिया, विभीषण को कराज्याभिषेक करके निकल गया। आजकल की दुनिया में
जिसने सहायता दिया बुरे व्यक्ति को मारने के लिए, वहां पर बैठ करके वो राजा बन जाते हैं. Oh, he takes that property for himself. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को दो भाग में बांटा गया. वन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द वेस्ट एंड द सेकंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट, रशिया का. But obviously that which came under the control of the West became independent and democratic. फिर 50 साल के बाद तब वो दोनों भाग मिल करके एक बन गया. वरना आजकल की दुनिया में जब डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो गया जी. जोड़ने का कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं करता है. दैट वाज दैट शोज अस अनदर लेसन इन हिस्ट्री. और वेद कहता, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत. भूतम पास्ट नहीं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत. Past, present, and future. Learn from the past, leave the present, and plan the future. अटैचमेंट, मोह, हम कहाँ पे सीखते हैं? सीता जी ने वो सोने के हिरन का जो देखा ना, that was a trap full of miseries, but she wanted that as a pet. It's like a child who is allergic to कई लोग जो है ना कैट या डॉग के प्रति एलर्जी रखते हैं, बिकॉज द हेयर ऑफ द एनिमल या उनके जो स्मेल आते हैं ये सबसे एलर्जिक होते हैं. So if you find a child who is allergic and insisting for a pet, do you give the pet? No. तो सीता ने उस सोने के हिरन के प्रति मोह, और श्री राम जी ने आगे पीछे ना समझ करके बस दौड़ गया. That Maya, that illusion took its toll. Perseverance, calmness. श्री राम और हनुमान जी, उन्होंने कभी हार नहीं माने. जब पता चला कि माता सीता लंका में है, तो नील और नल जो है, नल और नील, ये इंजीनियर थे उस समय के. वैसे बाद के रामायण में बोला जाता है कि पत्थर पे श्री राम के नाम लिख करके उसको पानी में फेंक दिया तो सेतु बन गया. अब समुद्र के पानी में तो लहरें होते हैं, इधर उधर कितने पत्थर चले गए होंगे, लेकिन राम सेतु अभी भी मिलता है, और कोई भी पत्थर पे श्री राम जी के नाम नहीं लिखे. अब अगर लोग बोलें कि श्री राम जी के नाम लिखा गया तब भी बनाया गया, अब सोचो ये भक्त है जो श्री राम जी को पूजते हैं और श्री राम के ऊपर पैर लांग करके चलेंगे. हमारे बुद्धि में ये बात बैठती है. सो लेट्स गो ऑन द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लॉजिक. हम दिमाग को इधर उधर न भटकें. भीड़ जिस तरह से चल रहा है, हम भेड़ चाल न चलें कि एक ने सर उधर डाल दिया, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, हम अपने लॉजिक को भूल करके उसको फॉलो करें. हम धर्म को कभी ना छोड़ें. तो हम काफी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं. और इसलिए हम जो वैदिक सिद्धांत मानने वाले हैं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो दूसरा शब्द श्री राम जी के प्रति आर्य पुत्र या आर्य है. नोबल इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. और श्री राम को हम
पूरे मान सम्मान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोलते। जो भी पूछेंगे आपसे कि आप आर्य समाज में हो तो आप भगवान राम को नहीं मानते हो, नहीं जी, हम जैसे था, जैसे महर्षि वाल्मीकि ने उसके जीवन कथा लिखे हैं, द ओरिजिनल रामायण, उसके हिसाब से हम मानते हैं। इधर उधर का कोई बात ही नहीं है। एंड वी शुड स्टैंड फर्म इन आवर कन्विक्शन ऑन दैट। थोड़ा बहुत हम पढ़ें उसके कैरेक्टर के हिसाब से, फिर लोगों को बोल सकते हैं कि हम चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं जी। हमें क्या बोलना है? हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। इसलिए चरित्र के आधार पे हम पूरे मान सम्मान आदर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को हम मानते हैं। और अगर लोग कहते हैं कि तुम उसकी पूजा करते हो, हम उसके जीवन से सीख करके, we learn from the lessons from his life and we are trying our best to implement them in our life. ये हमारे उसके प्रति पूजा है, भक्ति है। Follow the instructions and the guidance and the role model he lived in his life. We have about 15 minutes left on this program because we started late, probably even 20 minutes. So I'll leave it to you to give your views or put questions on this same topic. Let's keep to this topic and don't diverge, please. सबको नमस्ते। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, सो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती। सॉरी। नहीं, थोड़ा श्री राम जी के बारे में अगर आप अपने विचार को प्रकट करना चाहते, यू ऑल्सो अलाउड फॉर दैट। श्री आपने राम श्री जी राम के जी के जीवन में क्या सीखे हैं वो भी आप बता सकती है। डोंट डोंट वरी। श्री राम जी के जीवन से तो मर्यादा में रहने का मर्यादा में रहने की शिक्षा मिलती है। और दूसरा ये कि सम भाव रहे। अभी उनको राज तिलक होना है और 2 मिनट बाद ही वो अ, वन में जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह का समभाव आजकल तो सोच भी नहीं सकते। मगर एक ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड थे, और उनसे हम ये सीख तो सकते ही हैं कि सब दिन एक से नहीं होते। तो अगर कोई संकट का समय है तो भी घबराए नहीं, और अगर बहुत अच्छा समय है तो भी उस पर घमंड करना ना शुरू कर दें। सब सब गुजर जाता है, सब बदलता है। और जैसे उन्होंने अपने को हमेशा संयम में रखा और सबकी सहायता करी। जो ऋषि मुनि थे वो जब परेशान हो रहे थे राक्षसों से, तो उनकी सहायता करी। राजा जनक जी के
दरबार में वो स्वयंवर हो रहा था, तो जब गुरु ने आज्ञा दी कि तुम जाकर कोशिश करो, तो उन्होंने किया। और जब परशुराम जी ने उनको उन पर गुस्सा करना चाहा, तो भी वो शांत रहे और अपने भाई को भी शांत रखने का उन्होंने अ, राय दी। तो ये शांत रहना उनसे सीखने के लिए एक आदर्श है, जो कि आजकल के समय में तो बहुत ही काम आने की चीज है। माता पिता की आज्ञा मानना, वो सब तो सभी हमेशा से सोचते हैं कि सिखाएं बच्चों को, और कोशिश करते हैं कि माने, मगर अगर पसंद नहीं आती तो नहीं मानते हैं। मगर उनसे ये सीखा जा सकता है कि धर्म बोलें या ड्यूटी बोलें, वो ज्यादा जरूरी है। अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए। दैट वाज गुड अनु जी। और कोई? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे दिमाग में हमेशा ही कुछ और खटकता है। जैसे हरिन के लिए सीता जी ने बोला हरिन, उनको गोल्डन हरिन पसंद है। तो आपने ये कहा कि वो पेट की तरह वो पालना चाहती होगी। लेकिन लेकिन वो तो राम, जब लक्ष्मण जी ने रेखा बना दी, तो जब औरत को कोई रेखा लगा देता है, चाहे हस्बैंड नहीं हो, चाहे घर के बच्चे भी बोलो, ये चीज माँ के लिए कभी कभी माएँ भी रॉन्ग होती हैं। अगर कह देते कि बच्चे, मॉम मॉम आप, जैसे मैं सिंपल तरीके से कहूंगी, आप, हम लोग घर पे कोई नहीं होगा तो आप दरवाजा किसी को मत खोलना। तो अगर हम खोल देते हैं, तो इसका मतलब हमने पालन नहीं किया। जब पता है कि वो रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, उनको पार नहीं करना चाहिए था। और दूसरा जो है हिरन के बारे, तो वो फिर राम जी जो है अपने धनुष बाण लेके उनको, इसका मतलब उनको हिरन को जख्मी करके तभी ला सकते थे, हाथ से तो नहीं पकड़ सकते थे ना। ऑब्वियसली एंड हिरन को देन उन्होंने भी लक्ष्मण को ये कहा। हिरन को पकड़ना तो मुश्किल है जी, हाँ असंभव है। हाँ, तो फिर वो धनुष बाण लेके उनके पीछे, फिर वो लक्ष्मण जी को भी बोल के गए कि मतलब तुम सीता का ख्याल करना। तो उन्होंने भी आज्ञा का तो पूरा पालन नहीं हुआ उस टाइम। उन्होंने भी ये सब देखा होगा कि राम की आवाज से बुला रहे हैं। ऐसी ही आजकल जमाने में भी ऐसी होता है, फेक नहीं, कॉल्स आ जाते हैं। let me bring you to the point. एक तो पेट के रूप में हिरन को पालना, unless you take the deer from a baby deer, it's hard to take an adult deer as a pet. वहां पे क्या हुआ, सीता के जब उन्होंने मांगा है ना, तो उन्होंने सोचा वन में और कुछ नहीं है उसको देने के लिए, मांग रही है। he didn't use his full mental capabilities, बस he used only a limited reason। पूरा ब्यौरा जो है उसका कम से कम ध्यान दो देना चाहिए था। दैट मीन्स पार्ट नॉलेज इज डेंजरस, और श्री राम जी वही गलती करते हैं। दूसरा, जब उन्होंने ये बोला, श्री ये लक्ष्मण जी को कि इसकी पूरा रक्षा करना, कुछ भी हो, लक्ष्मण डिडंट वांट टू गो। सीता ने इंसिस्ट किया और उसने कहा कि बिकॉज अनाप शनाप भी बोल दिया उस समय, जो मर्यादा से बाहर थे। दैट caused लक्ष्मण to put the
it was not Lakshman Rekha as a physical boundary, but it was a moral obligation given to Sita कि तुम बाहर न निकलो। अब सीता ने क्या किया? जब रावण साधु के रूप में आए, साधु के भेष में, वहां पे उसने क्या किया? उस समय पे उसके मन में कोई शंका नहीं थी, यानी दैट वाज ए ब्लाइंड ट्रस्ट। हालांकि उन लोगों को पता था कि ये राक्षस लोग मायावी है, दे विल कम डिस्गाइज्ड, और खासकर वन में कम से कम संभल करके चलना था। उसने सिर्फ धर्म, साधुओं के प्रति क्या व्यवहार करना है उसको जाना, बट विदाउट पुटिंग इट, जिसको हम कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, पुट इट अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ये जानना चाहिए। आई जस्ट होप, मोना जी, आई कुड bring some clarity to what you were talking about. मेरे दिमाग में ये है, हरिन को जो राम जी मारने गए थे ना, मेरे दिमाग में यही है, वो पकड़ तो नहीं सकते थे, तीर कमान से उनको मारना था और वो जख्मी होके उसको लाना। ये मेरे को दिमाग में आज तक वो समझ नहीं आई, क्योंकि या तो उसको मार के खाने का था या उसकी खाल को यूज करने का। नहीं नहीं, मतलब ये क्यों, राम जी कैसे उसको पकड़ सकते हैं? वो अहिंसा का पालन करने वाला, उसको मारना नहीं चाहते थे। तो फिर कैसे वो लेकिन देखो, मार नहीं। जब जब हिरन दौड़ रहा है, उसको घायल करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई सेड श्री राम जी डिडंट यूज हिज फुल फैकल्टीज एट दैट टाइम। जो फैकल्टी है ना, फैकल्टी जो है, कम से कम उसको ठीक तरह से यूज करना है। यानी वो क्या है? धृति और दम, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि आई नीड टू अप्लाई माई लॉजिक। थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए अपने विचार, अपने जो करने वाले हैं उस पर रोक करके विचार करो। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि घर का भेतु लंका ढाए, तो रावण को मरवाने वाला भी तो इसी का भाई था ना? या लेकिन विभीषण की हालत को देखो, जब भाई को धर्म के मार्ग पे लाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था रावण को बोलने के लिए, चेताने के लिए, तुम अधर्म कर रहे हो, जाकर के श्री राम जी से माफी मांगो और सीता को वापस करो। रावण अकर करके उसको लात मार करके बाहर निकाल दी। उसका दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। धर्म रक्षति रक्षिता। अगर विभीषण धर्म की रक्षा नहीं करते तो वो भी रावण के साथ मारे जाते। अगर रावण के साथ खड़े होकर के युद्ध करते तो वो अंगद, कुंभकर्ण आदि के हाल ही मारे जाते। सो धर्मो रक्षति रक्षिता, इवन इफ that is at the cost of the near and dear ones who are adharmic, you have to stand for dharma. यहाँ पे भी सीखने को मिलता है जी। हाँ जी, हाँ जी, वही हुआ ना, एक वो जो मदर इंडिया मूवी बनी थी, तो उसका बेटा को माँ ने ही मार दिया हाँ क्योंकि अधार्मिक होने के कारण। हाँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग थोड़ा चलता है। इट्स वेरी गुड। नहीं, वो गुरुवार की जो जो शैली हम चलाते हैं वही है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Anybody else? Okay.
हाँ नवीन जी। हाँ। अ, नमस्ते। एक्चुअली एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो वामपंथी लोग चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था कि उनको आंसर कैसे कर सकते हैं। एक था उनका कि जब वो सीता जी के बारे में, चरित्र के बारे में बोला गया, तो उन्होंने राजधर्म का पालन किया और उन्होंने सीता माता को अ, जंगल में, आश्रम में रखवा दिया या भेज दिया। तो उस टाइम पे तो उन्होंने राजधर्म का पालन किया। लेकिन जिस टाइम पे उनको कॉरोनेशन होने वाला था, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस टाइम पे उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। उस टाइम पे उन्होंने अपने पिताजी का वर्ड का पालन किया। नहीं देखो, तो ये जो सीता को आश्रम में भेजने का या वन में भेजने का, ये वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। अच्छा। सो यू प्रीफर ड्रॉप इट। जो वाल्मीकि के रामायण के बाहर है, यू ड्रॉप इट। लोगों ने हम्म। कहानी रोचक बनाने के लिए और अडल्टरेशन किया। हाँ, क्योंकि वो कंपेयर ही नहीं होता, वो मतलब वो मैनेज ही नहीं होता, लेकिन उसके बारे में वो बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है। नहीं, वही वो और वाल्मीकि रामायण को हमने छोड़ करके सब तरह के वर्जन को अपना दिए। दिस इज वेयर वी गॉन रॉन्ग। जैसे लोग बिना वेद पढ़े लोग कहते हैं वेद में ये है, जब वेद में कुछ भी नहीं है, ऐसा जो लोग बोलते हैं। जैसे आजकल के बाबा मिलते हैं, बोलते हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना है। अब रामायण में देखेंगे, माता बहनें भी संध्या के समय बैठते थे। श्री राम जी जब हवन करते थे तो हमेशा उनकी पत्नी उसके बगल में बैठते थे। तो फिर अगर पत्नी साथ में बैठ रही है, और विदुषी थे, ये नहीं कि अनपढ़ थे, वेदों के विद्वान भी थे ये महिलाएं। अब वेदों के विद्वान अगर थे, तो वेद का जो महामंत्र है वो तो गायत्री मंत्र है, जिसमें हम बुद्धि के लिए याचना करते हैं। और वेदों के आधार पे चलेंगे तो वेद क्या कहता है? अथर्ववेद, ब्रह्मचर्य कन्या युवानाम विंदते पत्नी। ब्रह्मचर्य यानी वेदों के विद्वान बन करके, ब्रह्मा के आचरण करके, फिर हम जो है इस जीवन को हम आगे बढ़ाएं। These are the clues and the crux that we need to see. और जब हम ये ऐसे करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है कि वी कैन फाइंड द लॉजिक कि माता बहनों, अगर चारों वेदों के विद्वान बनने का अधिकार स्वयं वेद दे रहा है, तो फिर हम कौन हैं जो वेद के आदेश का उल्लंघन करके बोलने के लिए कि इनको वेद नहीं पढ़ना है। एंड दैट्स द सेम लॉजिक विच अप्लाइज कि हम वाल्मीकि रामायण तक प्रमाणित रखें, उससे भी जो बाहर हमें मिलता है, दीज आर ऑल अडल्टरेशंस, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे प्रक्षिप्त है। और जो बात नवीन जी ने उठाया, धन्यवाद जी। दिस इज हियरसे। धोबी ने कहा दैट इज हियरसे। हाँ या नहीं नवीन जी? जी जी, करेक्ट। सो डोंट गो ऑन हियरसे। आचार्य जी, जो रावण था वो ब्रह्मा का पुत्र था ना? नन। नहीं उसके पिताजी ऋषि थे ना। नहीं, वो उनका खानदान तो ब्रह्मा से ही नन आता है। नन।
क्योंकि देखो, पता वैसे वैसे हमारे सभी खानदान जो है ना, हाँ जी, वो गुरु परंपरा से कोई ना कोई ऋषि से हम जुड़े रहते हैं। जो गोत्र हम हिंदू लोग बोलते हैं ना, अपने आप को ऋषि संतान मान करके फिर गोत्र लगाते हैं। दैट गोत्र गोज टू द ऋषिज ऑफ द एंशियंट टाइम्स। तो 4 ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के बाद जिन्होंने चारों वेदों को इन 4 ऋषियों के साथ पढ़ करके इकट्ठा चारों वेदों का विद्वान बना, तो वो ब्रह्मा थे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट ब्रह्मा एज गॉड। हाँ जी, वरना ईश्वर हमारे सबको बनाने वाला है, सबका पालन करने वाला है, सबका पिता है। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा के भी पुत्र पुत्री हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम विच एंगल वी लुक एट इट। लेकिन उसके पिता जो है वो तो ऋषि थे। हाँ जी, उनका खानदान तो कहते ब्रह्मा से आया, ऐसी नहीं, अलग वो तो अलग। गप्पे हैं। ओके, क्योंकि इतना महान ब्राह्मण था, इतना अज्ञानी बन गया, इतना ज्ञान होते सोते अज्ञानी बन गया, बिकॉज उन्होंने कहा कि वो उनकी जो माँ थी वो राक्षस, हाफ राक्षस एंड हाफ दूसरे कारण की, वो माँ के जीन से ऐसे हुआ। रावण के पिता जो है वो ब्राह्मण थे। हाँ जी, रावण के पिता ब्राह्मण थे और वो ऋषि बने विश्रवा। हाँ जी, और विश्रवा के पिता जो है पुलत्स्य थे। और इट गोज इनटू द lineage। हाँ जी, तो लेट्स कीप टू वाल्मीकि रामायण। क्योंकि आज वाल्मीकि रामायण कम प्रचलित है, अलग अलग वर्जन्स प्रचलित है। लेट्स ट्राई टू ले हैंड्स ऑन द वाल्मीकि रामायण। और हिंदी में सरल भाष्य में रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने बनाया है, सरल हिंदी भाष्य में। एंड ही इज डन ए ग्रेट जॉब, स्वामी जगदीश्वरानंद जी। उसने पूरे महाभारत का भी ब्यौरा दिया है। So if we go on that basis, we'll keep to the fundamentals. फिर हम सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो रामायण में श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में पूरे सत्य सनातन वैदिक धर्म के मर्यादाओं का पालन करके हम लोग उसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। 2 लाइन फिल्मी सॉन्ग है। It's a song of probably 40-50 years old, हरे कृष्ण हरे राम के। उसमें ये गीत है, देखो ओ देवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। और उसका तरीका क्या है वही गाना बता रहे हैं। राम को समझो, कृष्ण को जानो, ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, फिर राम जी के दीवाने और श्री कृष्ण की जी दीवाने बने। I just hope these 2 lines from a very old Hindi song continues to inspire us and will walk the talk as did Sri Ramchandra ji in our life.
अब हम ओम और 3 बार शांति करते, इस प्रोग्राम को हम, इस सत्र को हम विराम देते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे, आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे खोलेंगे। उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय दिया, ज्ञान विज्ञान दिया, अवसर दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण करके, सुसंस्कृत करके हमें यहाँ तक पहुंचाए। गुरुजनों ने विद्या दान दे करके हमारे मार्गदर्शन करते रहे। ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान विस्तार करके और हमारे 2 इतिहास के ग्रंथ भी हमारे सामने रख दिए, रामायण और महाभारत। तो हम इनके बताए हुए मार्ग, माता पिता गुरुजनों ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग, धर्म का मार्ग जो है, उस पे पूरा चलने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो ये हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा उन लोगों के प्रति रहेंगे। और आज के कार्यक्रम में जिन्हों से सहयोग दिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी को धन्यवाद। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।